रोल्स रॉयस कार की दुनिया का बादशाह। एक ऐसा कार जिसे पाने की ख्वाहिश हर कोई रखता है। एक ऐसा कार जिसमें बैठकर अगर आप बाहर जाए तो लोग आपको सक्सेसफुल मानेंगे। कार के डिजाइन, अलाइनमेंट, खूबसूरती और क्वालिटी की वजह से ये बाकी लग्जरी कार से हटके है। 1987 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोका कोला के बाद सबसे पॉपुलर ब्रांड है रोल्स रॉयस। एक आटे का मिल चलाने वाला जेम्स रॉयस का छोटा बेटा फ्रेडरिक हेनरी रॉयस, जो आगे जाकर दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी बनाने वाली थी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म 27 मार्च 1863 एल्वरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। अपने 5 भाई बहनों में हेनरी सबसे छोटा था। हेनरी के पिता जेम्स रॉयस एक आटे का मिल चलाते थे, जो कि उन्होंने लीज पर लिया हुआ था। कुछ दिनों बाद उनके फ्लावर मिल का बिजनेस भारी नुकसान के तहत बंद हो गया। हेनरी को अपने पूरे परिवार के साथ लंदन शिफ्ट होना पड़ा। साल 1872 में हेनरी के पिता जेम्स रॉयस का देहांत हो गया और उस समय हेनरी सिर्फ 7 साल का था। और 1 साल के फॉर्मल स्कूलिंग के बाद हेनरी को अपने परिवार का पेट पालने के लिए न्यूज़पेपर बेचना और टेलीग्राम डिलीवरी का काम करना पड़ा। साल 1878 में अपने आंटी के फाइनेंशियल हेल्प से हेनरी ने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में काम शुरू किया। नौकरी के साथ फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट ना कर पाने की वजह से जब भी हेनरी को फ्री टाइम मिलता था वो फ्रेंच, अलजेब्रा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेल्फ स्टडी करते थे। 3 साल में जब सारा पैसा खत्म हो गया तो हेनरी लीड्स में एक कंपनी में टूल्स मेकिंग का काम करने लगे। वहाँ कुछ दिन काम करने के बाद हेनरी ने फिर लंदन लौट आया और एक इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जो कि स्ट्रीट लाइट और थिएटर लाइट्स का काम करवाते थे। हेनरी रॉयस ने कुछ पैसे सेविंग करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते थे। साल 1884 में हेनरी रॉयस ने 20 पाउंड्स के सेविंग के साथ अपने एक इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेमोंट के साथ एफ.एच. रॉयस नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। इस कंपनी में क्लेयरमोंट ने 50 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया था। साल 1894 में एफ.एच. रॉयस में डायनामोज और इलेक्ट्रिक क्रेन्स बनने लगे। 1899 में बाजार में जर्मनी और अमेरिका से डायनामो और इलेक्ट्रिक क्रेन्स आने लगे, जिसके वजह से एफ.एच. रॉयस को काफी नुकसान झेलना पड़ा। डायनामोज और क्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के बाद रॉयस ने सोचा वो मोटर्स बनाएंगे और कार्स ही होगा कंपनी का नया पोटेंशियल प्रोडक्ट। कार्स को और अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 1901 में एक डी डायन और 2 डिकॉविल खरीद लिया और वह उन्हें अपनी तरह से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, लेकिन मॉडिफिकेशन उनके हाई स्टैंडर्ड्स को टच नहीं किया। और 1904 में रॉयस ने खुद की डिजाइन की हुई 2 सिलेंडर इंजन वाली 3 कार्स बनाई और उसमें से एक वो अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट क्लेमोंट को दे दिया और दूसरी कार हेनरी एडमंड्स नाम के एक आदमी ने खरीद ली। अब आगे की कहानी यही से घूमती है क्योंकि अभी रॉयस से पहले रॉल्स जुड़ने वाला है। कहानी में अभी एंट्री होती है चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स की, जो हेनरी एडमंड्स के दोस्त थे। चार्ल्स ने जब एडमंड के पास उस कार को देखा तो उन्हें वो कार पसंद आया और फिर 4 मई 1904 को मिडलैंड होटल मैनचेस्टर में एडमंड ने चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस के बीच एक मीटिंग अरेंज करवाई। अब आगे बढ़ने से पहले जानते हैं चार्ल्स रॉल्स का बैकग्राउंड। चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स का जन्म 27 अगस्त 1877 में ब्रेकले स्क्वायर, लंदन में हुआ था, एक स्टेबलाइज्ड फैमिली में। बचपन से ही इंजीनियरिंग में पैशनेट और इंजन्स को लेकर टाइम स्पेंड करने की वजह से उन्हें डर्टी रॉल्स कहा जाता था। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से 1895 में रॉल्स ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सिर्फ 18 साल की उम्र में रॉल्स ने पेरिस से अपना पहला कार प्यूगोट फेटन खरीद ली और ट्रिनिटी कॉलेज के पहले ऐसे ग्रेजुएट बने जिनके पास अपनी खुद की कार थी। उस समय एक 18 साल के लड़के के पास कार होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज्यादातर लोग अभी मोटर्स कार्स के बारे में जानते तक नहीं थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रॉल्स एक स्टीम यार्ड में काम करने लगे और फिर उसके बाद वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में काम करने लगे। साल 1903 में रॉल्स ने अपने फादर्स की 6,600 पाउंड की हेल्प से C.S. रॉल्स एंड कंपनी नाम से कार्स डीलरशिप शुरू की और अगले कुछ साल तक वो फ्रेंच प्यूगोट और बेल्जियन मिनार्वा सेल्स करते रहे। और कुछ साल बाद उन्हें लगा ऐसा कार अपने देश इंग्लैंड में भी बनना चाहिए, इसलिए रॉल्स ने जब अपने दोस्त एडमंड के पास इंग्लैंड में बनी कार देखी तो उन्होंने रॉयस से मिलने की सोच ली। रॉल्स और रॉयस के मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1904 को एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग रॉयस की बनाई हुई सारे कार्स को रॉल्स खरीदेंगे और उसे रोल्स रॉयस नाम से जाना जाएगा। रोल्स एंड रॉयस 2 ऐसे लोगों के बीच बिजनेस डील हुआ जिनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, कार्स के प्रति दीवानगी।
बाकी सब कुछ दोनों का अलग था। जहां 41 साल का फ्रेडरिक हेनरी रॉयस गरीबी में दबकर सेल्फ स्टडी करके यहां तक का सफर तय किया था, वही 26 साल का चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स हर एक सुविधा के साथ ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़कर यहां तक पहुंचा था। दिसंबर 1904 पेरिस सलोन में पहली रोल्स रॉयस कार रोल्स रॉयस 10 HP लॉन्च की गई, जिसमें हेनरी रॉयस का टेक्निकल नॉलेज और चार्ल्स रॉयस का बिजनेस स्ट्रेटेजी काम कर गया। रॉयस दिन रात मेहनत करके कार्स बनाते थे और रॉयस अपने बिजनेस स्किल्स के मदद से उन कार्स को बेच देते थे। बिजनेस को ग्रो करते देख रॉल्स को लगा एक ऐसा आदमी चाहिए जो कंपनी के विजन को और आगे ले जा सके, इसलिए वो अपने कंपनी CS रॉल्स एंड कंपनी के जॉइंट मैनेजर क्लाउड जॉनसन को उन्होंने रोल्स रॉयस में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन करवा लिया। ज्वाइनिंग के बाद क्लाउड जॉनसन ने कहा क्यों ना 40-50 HP की एक स्मूथ, साइलेंट और सॉलिड कार बनाया जाए जो मार्केट में मौजूद ना हो, और उनके इसी बात को गौर करते हुए रोल्स रॉयस ने 1906 में सिल्वर घोस्ट लॉन्च करवा दिया और ये कार उस समय दुनिया की नंबर 1 कार बन गई। साल 1910 में एक हवाई दुर्घटना में रॉल्स की मौत हो गई और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी रॉयस पर आ गिरी, जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से न सिर्फ रॉल्स रॉयस की लीगेसी को बरकरार रखा, बल्कि अपनी इनोवेटिव डिजाइन और सुपीरियर इंजीनियरिंग से रॉल्स रॉयस का नाम पूरी दुनिया के लग्जरियस कार के लिस्ट में शामिल करवा दिया। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रॉल्स रॉयस एरो इंजन भी बनाने लगे। रॉल्स रॉयस ईगल पहला वो विमान इंजन था जिसे रॉल्स रॉयस ने बनाया था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए 1915 में पेश किया गया था। बाद में डिमांड बढ़ने के लिए रॉल्स रॉयस ने मैसाचुसेट्स में एक और फैक्ट्री खोली और उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम के एक कार बनाई। 1930 में रॉल्स रॉयस ने बेंटले नाम की एक रेसिंग कार को एक्वायर कर लिया। इसके बाद कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 70 साल के उम्र में बीमार होने के कारण हेनरी रॉयस की मौत हो गई। अपनी पूरी जिंदगी रॉयस ने कभी भी अपना काम बंद नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने लास्ट स्केच भी रॉयस ने मरने से कुछ देर पहले अपने बेड पर बनाया था। 1950 के समय में रॉल्स रॉयस की कार्स में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई और तब तक मार्केट में काफी सारे लग्जरियस कार ब्रांड आ चुके थे और इसके बाद से कंपनी लॉस में चलने लगी। 1958 में रॉल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया। रॉल्स रॉयस को खरीदने के लिए 2 कंपनी बिडिंग करने लगे, वोल्क्सवैगन और BMW, लेकिन हाईएस्ट बिडिंग करके वोल्क्सवैगन ने BMW को पीछे छोड़ दिया और रॉल्स रॉयस पर कब्जा जमा लिया। लेकिन एग्रीमेंट के तहत कंपनी ने रॉल्स रॉयस का लोगो और ब्रांड नेम वोल्क्सवैगन को नहीं दिया। बाकी गाड़ियों के डिजाइन, प्रोडक्शन यूनिट, रॉल्स रॉयस ग्रिलशिप, ट्रेडमार्क वोल्क्सवैगन को दे दिया गया। BMW पहले से ही रॉल्स रॉयस के इंजन और ब्रेंटली कार्स की पार्ट सप्लाई करता था, इसलिए रॉल्स रॉयस का ब्रांड नेम और लोगो का लाइसेंस BMW को बेच दिया गया। अब जो कि इंजन के काफी पार्ट्स BMW प्रोवाइड करता था, तो वोल्क्सवैगन के लिए अकेले रॉल्स रॉयस का प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल था। इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए वोल्क्सवैगन और BMW के बीच एक समझौता हुआ और BMW 2003 तक इंजन पार्ट्स देने के लिए राजी हो गया, जिसके बदले में वोल्क्सवैगन को स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी और ग्रिल सेफ ट्रेडमार्क BMW को देना पड़ा। इसके बाद BMW को एक नया रॉल्स रॉयस बनाने के लिए समय मिल गया और 2003 में कंपनी ने अपने प्रोडक्शन यूनिट से अपनी पहली रोल्स रॉयस फैंटम को लॉन्च किया और उसके बाद घोस्ट, फिर रेड, फिर डॉन और कलिनन जैसी कार्स मार्केट में लॉन्च हो गई, जिन्हें 130 डीलर्स के जरिए 40 देशों में बेचा जाता है। रोल्स रॉयस जैसी कंपनी का मुकाबला किसी भी कंपनी से नहीं किया जा सकता। कार इंजीनियरिंग की दुनिया में रोल्स रॉयस एक कोहिनूर है। आज रोल्स रॉयस जहां भी है सिर्फ हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स के वजह से। मिलते हैं अगले वीडियो में।